जैसे भर्तियां हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी और डी की भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से हम करेंगे। हमें किसी की भी स्वार्थ पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सेवाओं को कैसे आपके घर पर पहुंचाएं, इसका करेंगे। किसान बंधु जो अपनी जमीन को लेते हैं, उनके डिजिटल रिकॉर्ड, इनको हम ठीक करेंगे। इसमें भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं ये आपके घर तक कैसे पहुंचे, इसको अधिक से अधिक कैसे बनाएं, ये हम पूरा करेंगे। रोजगार के नाते अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले। 1 लाख नौजवानों को हम विदेश भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको विदेश भेजा जाए। और किस प्रकार से जिसकी स्किलिंग, जिसका हुनर, उसकी आवश्यकता है, उसका भी विकास हम करेंगे। तो इस रोड मैप के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। एक सूचना आपको ये भी देनी है कि सन 2023 प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण से यूएनओ ने इसको मोटे अनाज का वर्ष, अंग्रेजी में मिलेट ईयर, ये कहा है। तो इस वर्ष में हमको मोटा अनाज, ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी एक तत्व है, इसका हमको उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बीमारियां कम आती हैं और बहुत तो खान पान ऐसा है जिससे हमारी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। तो इस मिलेट ईयर के नाते से अपने घरों में जो बाजरा है, चाहे उसमें और जो अनाज हमारे हैं, उनका उपयोग करके और हम इसका एक प्रकार से मिलेट ईयर का एक वर्ष ये मनाएं। और हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आने वाले वर्ष में हम कैसे और ज्यादा मेहनत से काम कर सकें, ये संकल्प भी मुझे लेना है। पहले भी आपके साथ चल करके हम लोग आगे बढ़े हैं, अभी भी इस यात्रा को आपको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। तो इस बात को लेकर हम सब मिलकर प्रदेश के हित में सोचें और कैसे हम अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने छोटे दायरे से ऊपर उठकर विचार करके सबके साथ सबके विकास में सबका प्रयास और सबके लिए काम करते हुए आगे बढ़ें। यही आपसे निवेदन करते हुए पुनः आने वाला नववर्ष 2023 आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत शुभ हो। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। विपक्ष हमारे ऊपर जो कटाक्ष बार बार करता है, उससे भी मैं सचेत करना चाहूंगा। तो हमेशा ये विपक्ष कहते हैं कि नई व्यवस्थाएं ये खराब हैं, गलत हैं। आपको लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो उसका जवाब आपको देना चाहिए। बहुत लोगों के घर बैठे नौकरी लगी है, बहुत लोगों को कहीं किसी दफ्तर में जाना नहीं पड़ा है और आगे भी हम इन चीजों को बढ़ाने वाले हैं। इनका कहना है कि हम परिवार पहचान पत्र को खत्म कर देंगे, इनका कहना है कि हम आएंगे तो मेरिट वेरिट को खत्म कर देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करने से कितना दुर्भर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ जो लोग लगे हैं उनके जो स्वार्थ पहले पूरे होते थे, अब स्वाभाविक है इन व्यवस्थाओं से उनको आगे बढ़ने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई स्थान बचा नहीं है। जब ये नहीं बचा है तो स्वाभाविक उनकी जो तकलीफ है उनको होगी ही। ये परिवार पहचान पत्र ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसी एक विधि है जिसको हमने ही लागू किया है और देश और दुनिया में इसको बहुत लोग सराहना मिल रही है। 165 अवार्ड हमको अपनी टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम हैं उसमें हमें मिल चुके हैं। और जो परिवार पहचान पत्र इस विधा को हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हमें कभी कभी कठिनाई भी आती है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समय समय पर सब प्रयत्न करते हैं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बहुत लोग जिनके राशन कार्ड कटे हैं, जब वो ठीक कराने के लिए जा रहे होते हैं एडीसी ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में जब उनको बताया जाता है कि आपके परिवार में तो एक आदमी की नौकरी है, तब उसको ध्यान में आता है कि हाँ नौकरी तो है, इसलिए आधे रास्ते से वापस भी मुड़ता है। तो जिनकी कठिनाई जेन्युइन कठिनाई है, वास्तव में उनको अगर लगता है कि वो 81 से उनकी आय ऊपर नहीं है, नीचे है, एडीसी ऑफिस में अथवा अपने जो भी साझा सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र हैं, वहां पर उनके पास सिस्टम है, हमको बताएंगे कि हमारा राशन कार्ड क्यों कटा है। गलत कटा है तो एडीसी ऑफिस में जाने के बाद अगले 1 महीने के अंदर सबके राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे जिनके गलत कटे हैं। हाँ, एक आश्वासन और देता हूं, बल्कि एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है, उसकी आय 80 से नीचे है और कार्ड कटा है, तो जनवरी के महीने में ही आखिरी जनवरी तक उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे। और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है, उनके ऊपर खामियाजा डाला जाएगा।